हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BM अकेडमी रांची। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का पहले ए सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 8.4, और उसके बाद फर्दर इसी तरह का BCD करके आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। और क्लास 10 का भी सीरीज अब स्टार्ट करेंगे और फिर आप लोगों के समक्ष क्लास 10 का भी वीडियो आएगा, क्लास 9 का भी आएगा, बहुत सारे क्लासेस के आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये आइडेंटिटी है, प्रूव करना है किस तरह से इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले कोई भी आइडेंटिटी हो उसको अगर हम लोग को प्रूव करना है तो सबसे पहले RHS पोर्शन को देखा जाता है। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग को प्रूव करना है पहले वो, और LHS पोर्शन में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग LHS में देखें तो हमारे पास यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूव क्या करना है इसको, तो यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है RHS में। तो चलिए देखिए ये ट्रिक होता है ना, ट्रिक कैसे काम करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को RHS में लाना क्या है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आता कैसे है, ठीक है, कॉस थीटा लाने के लिए क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग को मालूम है कि कॉसेक थीटा को ईजिली जो है सो कन्वर्ट किया जा सकता है साइन में 1 बाई साइन, और कॉट थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस बाई साइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी आ रहा है होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे भी प्रूव किया जा सकता है, बट उससे क्या होता है थोड़ा लॉन्ग बनता है प्रोसेस, तो उससे हम लोग प्रूव नहीं करने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको कैसे किया जा सकता है, मतलब समझा कैसे जा सकता है। किसी में कहते हैं कि होल स्क्वायर लगाना है, किसी में आइडेंटिटी यूज कर लेना है, या किसी में डायरेक्टली हम लोग कोई भी साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन हो, कॉट हो, इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें मेन चीज़ है प्रैक्टिस का, आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों को कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉसेक। अब कॉसेक का मतलब क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो कॉसेक की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच जो मल्टीपल है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ये राइट साइड में जब जाएगा ट्रांसपोज हो गया तो मल्टीपल क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो यूज होने वाला है कॉसेक थीटा के जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यूज कर लेते हैं, यहाँ पर LHS पोर्शन लेकर के सॉल्व करते हैं। LHS में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर कॉसेक के जगह में हम लोग यूज करेंगे 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस देना है, और यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा, अभी उसको हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉट। कॉट के जगह क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो ऐसे बहुत सारे हैं, सबको लर्न करना है। लर्न भी इतना आसानी से होगा नहीं जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा। तो अब कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी का कन्वर्ज हो जाता है हमारे पास कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पे क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। चलिए यूज कर लेते हैं यहाँ पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये होल स्क्वायर अभी रहेगा, ठीक है, होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर में साइन थीटा और साइन थीटा है, तो दोनों को क्या कर ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे, और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है।
साइन थीटा दोनों में साइन थीटा आ गया। यहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी है तो 1 टाइम आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है यहाँ पर तो डायरेक्ट कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर अभी रहेगा। अब देखना क्या है, ये होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ भी लगेगा और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर के साथ भी लगेगा, तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या किए हुए हैं, ऊपर में न्यूमरेटर के साथ भी स्क्वायर और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को देखना है, इसको फिर से फर्दर स्प्लिट नहीं करना है। यहाँ पर जो आ रहा है ना होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है इसमें कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, फिर आंसर नहीं आ पाएगा। हम लोग को बार बार हम स्टार्टिंग में ये बोले हुए हैं कि RHS पोर्शन को देख करके ही कन्वर्ट करना है। RHS में देखिए लाना क्या है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग का आंसर 50% आ चुका है, 1 माइनस कॉस थीटा बिल्कुल आ चुका है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि एक बार 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंसल होगा, ठीक है, तब जाकर के 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में लाना क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो अभी हमारा डिनोमिनेटर कन्वर्ट नहीं हुआ है, जबकि न्यूमरेटर हमारा 50% आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, यही है। बार बार जो है सो इसको बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बनाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को LHS में रखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा जो पॉजिटिव है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए यूज करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको ऐसा करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, इसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, पहले इसको भी कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 25 तो होता है, बट 5 × 5, तो 5 5 जा 25, बट ये वाला पोर्शन में नहीं आना है। हम लोग को स्क्वायर का मतलब समझना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर मतलब इसी टर्म को हम लोग 2 बार लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर का काम हो गया, यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ 2 टाइम्स लिखे। नीचे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या यूज करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये यूज करेंगे। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऊपर में एज इट इज न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा, न्यूमरेटर में अभी कोई चेंजिंग नहीं करना है। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखिए डिनोमिनेटर में क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मूला में बन गया, क्योंकि हमको लाना क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, हमारे पास यहाँ माइनस में है, तो कहीं ना कहीं इसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा। प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट मीन्स अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, है ना, तो 1 का स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है, 1 1 जा 1, दैट मीन्स 1। तो अगर इसको रिवर्स में आ जाएं तो 1 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है।
हालांकि ये सब लिखा नहीं जाता है, बट वन स्टेप आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जो अच्छे से जिनको आइडेंटिटी नहीं आता है वैसे बच्चे भी आराम से देख करके सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में क्या होता है डायरेक्टली शॉर्टकट बतलाया जाता है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए आइडेंटिटी में बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी हमारा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूमरेटर एज इट इज रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करेंगे ए प्लस बी, ए दैट मीन्स 1 प्लस बी यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, और ए की जगह 1 माइनस बी का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमको आरएचएस में लाना क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा। देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा आया हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या लाना था, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा भी आया हुआ है, एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या बच गया है। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीपल का फॉर्म है, तो ईजिली कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बी नंबर मिलेगा। ओके, 5 का भी एक्सरसाइज 8.4। ओके, थैंक यू।